हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द रिच मनी ट्रेडर। दिस इज गौतम काश्यप और आज हम लोग बात करने वाले ऑप्शंस ट्रेडिंग अकॉर्डिंग टू द व्यू ऑफ द मार्केट। कि अगर आपका व्यू अगर बुलिश है, बेयरिश है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कौन कौन सी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हो। कितने डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शन स्ट्रैटेजीज उस व्यू को लेकर अवेलेबल हैं आप यूज करने के लिए। तो सारी चीजें बात करेंगे कि रिस्क डिफाइंड में अगर आपका स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी है। तो फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी बना रखा है, जिन लोगों ने नहीं देखा उनको आई बटन पे दिख जाएगा। एंड जो लोग नए हैं, प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर ये नंबर इंक्रीज होता है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू गाइस। एंड वन मोर अनाउंसमेंट, जो लोग ऑप्शन स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस, तो वो मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे मुझे टेक्स्ट करके आप सारी डिटेल्स पूछ सकते हो। तो वीडियो शुरू करते हैं, चलिए। तो निफ्टी का मैंने लिया हुआ है, निफ्टी का 30 जून जो इस मंथ का एक्सपायरी है। एंड टारगेट जो हमारा है, पहले हम लोग निफ्टी के ग्राफ को देख लेते हैं। अगर निफ्टी के ग्राफ को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखो कि अभी करंटली सपोर्ट पे है, ठीक है, क्लियरली सपोर्ट पे, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है। अगर मान लो यहाँ से निफ्टी अगर बेयरिश होता है, तो जैसे मान लो कल आरबीआई का अनाउंसमेंट है, तो अगर मान लो कि यहाँ से निफ्टी, जब आप वीडियो देखोगे, ये वीडियो जब देख रहे हो, तो अभी जो डेट है वो 7 जून है, तो 8 जून को कल आरबीआई का अनाउंसमेंट है। तो इस मंथ के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ से बेयरिश मूव आ सकता है, क्योंकि आरबीआई का मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आरबीआई की जो रेट है वो इंक्रीज होगी तो बेयरिश मूव आ सकता है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 16,000, ये जो लेवल है 16,000 का, यहाँ इस मंथ इसके नीचे ही मार्केट क्लोज रहेगा। तो ये मैंने अभी एक व्यू बना लिया कि बियरिश मूव है और नेक्स्ट सपोर्ट आपका यहाँ पे है, तो ये अगर क्रॉस करेगा तो इसको तो इसके नीचे ही क्लोज होने वाला है इस मंथ पे। तो ये मेरा व्यू था, 16,000 मैंने प्राइस यहाँ पे डाल दिया है। अब हम लोग स्ट्रैटेजीज में आते हैं। पहला हमारा रिस्क डिफाइंड और जो डायरेक्शन बेसिस है वो हमारा बियरिश रहा। तो अब हम लोग स्ट्रैटेजीज फाइंड कर लेते हैं। तो हम लोगों ने स्ट्रैटेजीज फाइंड करके रखा हुआ, तो यहाँ पे हम लोगों का है बुल पुट स्प्रेड, जो बेसिकली जो तीन स्ट्रैटेजीज इसमें होते हैं, बुल पुट स्प्रेड एंड बियर कॉल स्प्रेड एंड लॉन्ग पुट। अब सिंपल सी बात है, अगर आप बियरिश हो रहे हो तो आप लॉन्ग पुट भी कर सकते हो। सिंपल है वो, एकदम कंप्लीट सिंपल है कि अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ से मार्केट काफी नीचे जाएगा, तो आप एक लॉन्ग ले लो और उसको आराम से आप ट्रेड कर सकते हो। एंड नेक्स्ट स्ट्रैटेजी आपका बियर कॉल स्प्रेड। तो बियर कॉल स्प्रेड में जो रिस्क होता है डिफाइंड होता है, और उसकी जो मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है। एंड इसमें क्या है कि आप इसको अगर एनालाइज करोगे, यहाँ पे मैं एनालाइज करके दिखा देता हूँ, इसको हम लोग एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 16,500 यानी कि इन द मनी को बाय किया गया है, क्योंकि हम बियरिश डायरेक्शन में और पुट को यूज कर रहे हैं। यहाँ पे पुट को अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो बाइंग साइड हमारा जो होगा हमेशा इन द मनी होगा। आप एट द मनी को भी कर सकते हो, इन द मनी को भी कर सकते हो। तो 16,500 का हमने बाय किया है। एंड 16,050 का यहाँ पे 16,050 का एक पुट सेल किया है। तो इस स्ट्रैटेजी को हम लोग क्या देते हैं, बियर पुट स्प्रेड। हमारा डायरेक्शन बियरिश है, जो लॉस है वो लिमिटेड करना चाह रहे हैं, और जो प्रॉफिट है वो हमारा ये आएगा। तो अगर मान लो 16,000 से 16,300 के ऊपर नीचे जितना भी मार्केट जाएगा तो उतना हमें प्रॉफिट होते जाएगा। एंड मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा कब होगा, क्लियर है, हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 16,000 रुपीज पे। तो 16,000 के लेवल के ऊपर अगर के पास भी रहता है तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट 13,000 रुपीज का प्रॉफिट आएगा। तो अभी ये काइंड ऑफ ये है कि आपको ये स्ट्रैटेजी जो है ये आपको बेसिकली आपका स्ट्रॉन्ग बियरिश मूव होना चाहिए। कि जैसे मान लो समवट अगर आपका बियरिश मूव आप चाहते हो कि हाँ यहाँ से नीचे आ सकता है, तो इसको और भी तरीके हैं बियर पुट स्प्रेड को यूज करने का, उसके लिए भी मैं अलग से स्ट्रैटेजी बता दूंगा। बट बियर पुट स्प्रेड अभी के लिए जो मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि आप कौन कौन से व्यूज क्रिएट कर सकते हो, तो वो व्यू मैं अभी बता रहा हूँ। तो आप एक तो पहला था लॉन्ग पुट कर सकते हो, बियर पुट स्प्रेड कर सकते हो, एंड नेक्स्ट है बियर कॉल स्प्रेड। बियर कॉल स्प्रेड, तो बियर कॉल स्प्रेड को हम लोग भी एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ पे देखो बियर कॉल स्प्रेड हम लोग इसको एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मैक्सिमम लॉस है 13,000 है एंड मैक्सिमम प्रॉफिट है 11,000 रुपीज। तो यहाँ पे काइंड ऑफ क्या होता है कि इसमें हमारी जो प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो बेसिकली यही है कि आप जितना आपका लॉस ये बढ़ता जाएगा ना, उतनी हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी, और जितना ये कम करते जाओगे उतना आपका ये कम होते जाता है। अब इसको हम लोग एनालाइज करते हैं थोड़ा डिफरेंट वे में। जैसे मान लो यहाँ पे 16,850 का कॉल सेल किया गया आउट ऑफ द मनी, क्लियरली हम लोग कह सकते हैं कि आउट ऑफ द मनी कॉल है। एंड 16,350 का एग्जैक्टली एट द मनी और थोड़ा सा इन द मनी को। तो अब इसको अगर मान लो हम लोग चेंज करते हैं तो क्या होता है। अब यहाँ पे देखो जो हमारी प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी सी कम हो गई है, ठीक है, 54% और यहाँ 57% है, तो इट्स बेयरेबल, ठीक है। एंड जो हमारा जो लॉस था वो 12,000 रुपीज एंड जो प्रॉफिट है वो भी 12,000 रुपीज, 1:1 आ गया। तो बस मैंने इसमें क्या किया कि यहाँ 16,350 का कॉल सेल था एंड 16,850 का कॉल बाय था।
तो आउट ऑफ द मनी का कॉल बाय था, इसको मैंने बस एक 100 पॉइंट्स नीचे घिसका दिया है। तो जैसे मान लो यहाँ पे 16,350 का था तो 16,250 का, यानी कि इन द मनी, और इन द मनी, ये इन द मनी हो गया। इसको मैंने सेल किया हाई प्रीमियम के लिए, एंड थोड़ा सा इसको, और इसको भी मैंने एक 100 पॉइंट्स नीचे कर दिया, तो इसको मैंने बाय कर लिया प्रीमियम, थोड़ा रिस्क डिफाइन करने के लिए। तो इसको आप यूज कर सकते हो बियर कॉल स्प्रेड में। इसको भी मैं अगर मान लो कि इसको और थोड़ा नीचे करता हूं, मैं इसको इंटैक्ट रखता हूं, इसको थोड़ा और नीचे करता हूं, इसको मैं 16,650 कर दे रहा हूं। अब देखो हमारा 9,000 रुपीज एंड 10,000 रुपीज। तो ये थोड़ा नीचे, जितना नीचे जाते जाओगे, बेसिकली क्या है ना कि आपका जो सेल है, आपने कॉल इन द मनी सेल किया, तो आपका जो यहाँ पे देखो जो ब्रेक इवन है वो 16,450, यानी कि कह लो 16,500 के आसपास आ रहा है। तो यहाँ पे 16,000 यहाँ पे है, ठीक है। तो कह लो करंट मार्केट प्राइस के आसपास आ रहा है, ठीक है। इसका जो आपका ब्रेक इवन है वो इन अंदर में है, यानी कि आपका जो ऊपर में भी अभी जो 16,500 है, ये इसका ब्रेक इवन है। ब्रेक इवन से आपके नीचे ही है मार्केट। तो जैसे जैसे आप इसको नजदीक लाते जाओगे, आपका जो ब्रेक इवन है वो थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होते जाएगा। जैसे 16,500 था तो यहाँ पे अभी 16,450 आ गया, और अगर आप नजदीक लाओगे तो आपका जो ब्रेक इवन है वो कम होते जाएगा। एंड सिंपली क्या है कि यहाँ पे जो हम लोग स्प्रेड को हम लोग यूज करते हैं कि यहाँ पे 400 का लिया है हम लोगों ने, 400 रिसीव किया प्रीमियम, और 200 रुपए हम लोग पे कर रहे हैं। तो ये बेसिकली स्प्रेड को आप कैलकुलेट करके इसको यूज कर सकते हो। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज आप यूज कर रहे हो। इसको मैं अलग से हर एक स्ट्रैटेजी को एक डेडिकेटेड वीडियोस में बना दूंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही जानो कि कौन कौन से ऑप्शंस, स्ट्रैटेजीज आप डेवलप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर व्यूज। तो अगर आप इसका पार्ट 3 देखना चाहते हो तो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप नोटिफिकेशन मिस ना करो। तो और भी अगर आप कोई क्वेरीज है या आपको कोई और वीडियोस देखना है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। And till then, thank you and happy to read.